शाइनिंग टाइम्स न्यूज मीडिया आपका स्वागत करता है। शाइनिंग टाइम्स के विशेष कार्यक्रम FIR रिपोर्ट की सीरीज इस आग की जड़ कहाँ है के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल SMS अस्पताल के अत्याधुनिक माने जाने वाले ट्रोमा सेंटर में 5 अक्टूबर को लगी आग ने शासन और प्रशासन की उन बेपरवाहियों को उजागर कर दिया जिससे प्रदेश के कमोबेश सभी अस्पताल लाक्षागृह की माफिक डरावने बन गए हैं। शाइनिंग टाइम्स न्यूज मीडिया आग की जड़ तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रही है ताकि लाक्षागृही बने अस्पतालों की सुरक्षा तंत्र को माकूल किया जा सके। इसी प्रयास के तहत शाइनिंग टाइम्स ने आग की उस जड़ को उजागर किया कि शासन और प्रशासन कैसे लाक्षागृही बने अस्पतालों सहित पब्लिक प्लेसों की सुरक्षा के लिए कबूतर की माफिक आंखें मूंदे हुए है। इसी कबूतरी बेपरवाहियों की जानने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट विशेषज्ञ प्रोफेसर AK सिंह से शाइनिंग टाइम्स न्यूज मीडिया के मुख्य संपादक भंवर सिंह राणावत ने गंभीर चर्चा की। शाइनिंग टाइम्स को ताजुब हुआ कि कागजों में भले ही प्रदेश के अस्पतालों और दूसरे पब्लिक प्लेसों की आगजनी सहित अन्य डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कागजों में घोड़े दौड़ा लिए हो, लेकिन जमीन पर शासन और प्रशासन खूंटी ताने सोया हुआ है। शाइनिंग टाइम्स के पास प्रशासन के वो सभी दस्तावेज हैं जिनमें प्रोफेसर AK सिंह के नेतृत्व में आज से 10 साल पहले की अस्पतालों सहित अन्य पब्लिक प्लेसों की आगजनी सहित दूसरी डिजास्टरों मैनेजमेंट की तैयारियां जोर शोर से की गई, लेकिन ये तैयारियां भी रश्मि ही साबित हुई। प्रोफेसर AK सिंह दुख के साथ शाइनिंग टाइम्स को बताते हैं कि उनकी सलाह और सिफारिशों को अगर शासन और प्रशासन ने गंभीरता से ले ली होती तो ट्रोमा सेंटर में 8 जिंदगियों का बलिदान नहीं होता। अलबत्ता बेपरवाहियों को उजागर करने वाले दस्तावेजों में दबे तथ्यों को शाइनिंग टाइम्स उजागर करेगा। फिलहाल इस आग की जड़ कहाँ है कि इस महत्वपूर्ण एपिसोड में मिलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट विशेषज्ञ प्रोफेसर AK सिंह से अनकट वार्ता के दौरान। नमस्कार। शाइनिंग टाइम्स उस आग की जड़ को तलाश रही हैं जिन्होंने ट्रॉमा सेंटर में 8 जिंदगियां लिए हैं, 8 जिंदगियां ले ली हैं। उस बेपरवाही को ढूंढ रही है जिन्होंने 8 जिंदगियां को स्वाह किया है और कहीं भी आहा भी नहीं हुई है। और उस कारण की जड़ को तलाशते तलाशते जहां आज शाइनिंग टाइम्स पहुंची है वहां आपको पता चलेगा कि आखिर में राजस्थान में आग क्यों लगती है, कैसे लगती है और आगे कैसे आगे लगने वाली है, किस तरह की आगे और भी आगों की तैयारी चल रही है जहां पर अपने आदमी जिंदगियां दाव पे लगा सकते हैं। हम बोल रहे हैं बार बार कि सरकारी अस्पताल ही नहीं, राजस्थान के प्राइवेट अस्पताल भी लाक्षागृह हैं जहां पर लोगों की जिंदगियां अपनी किस्मत पे हैं। आप जीवित हैं, आप अपना इलाज तो करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इलाज कराने के दौरान में आग आपको लील जाए क्योंकि लाक्षागृह का कहीं मैनेजमेंट नहीं है। आज जिस व्यक्ति से आपको मिला रहे हैं वो मेनली इसी सेगमेंट पे काम करते हैं और इन्होंने पिछले कई सालों से बहुत सारी सरकारों को, भारत सरकार के लिए भी, राजस्थान सरकार के लिए भी बहुत सारी एडवाइजरी, बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारी चीज़ें डेवलप करने में प्रयास किया है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। और उसी नहीं होने की वजह से, उस नहीं की वजह से आज आगे जो है जाने हैं वो लील रही है। हम शाइनिंग 7 स्टार्स के आज जिस व्यक्ति से आपको मुलाकात करा रहे हैं वो व्यक्ति बताएंगे कि इस आग की मेन जड़ का है। AK सिंह जी, प्रोफेसर AK सिंह जी, आपका शाइनिंग टाइम्स में स्वागत है। नमस्ते भंवर सिंह जी। एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम अपनी बात को इस मंच के सहारे पहुंचा सके जो सरकार या समाज अभी तक भी वंचित है। और हमें करना क्या है, किस प्रकार होगा, समस्याएं या चुनौती बढ़ती जा रही है, डिजास्टर के स्केल बढ़ते जा रहे हैं, हमारे समाज में शिक्षा का भी स्तर बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। लेकिन शायद सारे जो इसके पीछे जो एक माइंडसेट छिपा हुआ है, हमारा अप्रोच जो छिपा हुआ है, वो किसी की न किसी लालच में समस्या बनी हुई है। हम अपने रिस्क को ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। रिस्क को कौन करेगा, मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरा कमिटमेंट नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं सबसे पहले आपको टोकूंगा साहब, आपके जरिए ही हम जानना चाहते हैं बेसिकली आपका प्रोफाइल, जो हम जानना चाहते हैं कि प्रोफाइल क्या रहा है आपका। मेरा प्रोफाइल, मैं भारत सरकार में ही आपदा और डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट रहे हैं जी। कई पब्लिक सेक्टर में भी हमारी पोस्टिंग रही है जी। सार्क कंट्री डिजास्टर मैनेजमेंट जो सार्क कंट्री की है यूनिट,
ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी मैं सेवा दिया हूँ 5-6 साल। और उसमें रिसर्च में हम लोग थे, एज एन रिसर्च एसोसिएट लगे हुए थे, और 8 कंट्री का रिसर्च हम लोग कर रहे थे। आपदा से रिलेटेड जो मानवकृत आपदाएं हैं, प्राकृतिक इसका रिसर्च हो रहा था, और उस पर कई SOP भी तैयार हो रहे थे। उसके बाद राजस्थान सरकार में हम OTS में भी काफ़ी डिजास्टर मैनेजमेंट पे लेक्चर लिया और ब्यूरोक्रेट को पढ़ाया। उसके बाद JDA का भी मैं एक्सपर्ट रहा हूँ, उसका भी प्लान, सेफ्टी पॉलिसी सारे लिखा, उनके स्टैंडर्ड ऑपरेशन मैनुअल भी डेवलप कर दिया। जयपुर का डिजास्टर प्लान लिख दिए 2014 में, जबकि उसके पहले भी 2014 में जयपुर का डिजास्टर प्लान बनाया गया। आपने बनाया? जी जी जी। और उसमें 300 गांवों को भी लिए, तहसीलों को भी लिए। भारत सरकार का उसमें बजट आया हुआ था, इसको यूज करना था। नॉट फॉर जयपुर, जयपुर के बनना अजमेर, दौसा, सीकर, चूरू, गंगानगर, झालावाड़, ये सारे कलेक्टर्स ने एक्टिव देखा मेरे लीडरशिप में। और मैंने बहुत ट्रेनिंग भी दे दिया उन लोग को, अधिकारियों को देखा। और डिजास्टर प्लान लिखने के बाद मैंने एजुकेशन के लिए भी प्रयास किया कि, और उसमें मैंने रिकमेंड भी किया कि जितने भी लाइफलाइन बिल्डिंग्स है, जितने भी वल्नरेबल बिल्डिंग्स है, जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सबका एक बेसिक सेफ्टी ऑडिट हो, जो गैप हो, क्या क्या रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो, हैजार्ड्स क्या क्या है, जहाँ जहाँ पब्लिक का फुटबॉल्स हैं, जबकि आपके उस समय मंदिर में भी भगदड़ काफी हो रहे थे, उसका भी SOP डेवलप किया। खाटू श्याम जी का हो, सालासर का हो, मेदीपुर, सबका SOP उसमें डेवलप करने में हमने सरकार को मदद किया हूँ। आज जो स्थितियां भयावह होते जा रही है, इस पे हमें भी दुख है कि हम लोग का मेहनत जो है जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, जो मुझे बहुत चीजें बड़ी इंस्पायर्ड करी AK सिंह जी की, प्रोफेसर AK सिंह जी को साइंस टाइम्स ऑन द साइट लेके गए कि इस आग की जड़ को आप तलाशिए, हमें बताइए कि जड़ कहाँ है। तो उनका जो पहला शब्द था जो साइंस टाइम्स के सामने, कि मुझे बड़ा दुख है कि थोड़ी सी बेपरवाही की वजह से ये 8 जाने चली गई। उनका दिल से एक तकलीफ होती है, वो था कि मुझे दुख है कि थोड़ी सी बेपरवाही की वजह से जाने चली गई, नहीं तो 8 जाने आज जीवित होती। एकदम ये आपका भी कहना सही है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, बहुत बड़ा छोटे मोटे स्पार्क। हाँ, वो तो 2 मिनट में वहाँ पे यदि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर रहता, सिक्योरिटी मैन कंसस रहते, एटलीस्ट ट्रेंड भी होता है, तो वो आग को कंट्रोल कर लेते। बता रहे वहाँ के जो ऑन द स्पॉट जो लोग थे, बता रहे 20 मिनट एटलीस्ट मौका दिया था आग ने। जबकि आग का जो केमिस्ट्री है, फायर की केमिस्ट्री कहता है कि 3 मिनट तक, 3 मिनट में हमारे पास जो भी संसाधन है वो अपने स्तर से कंट्रोल करने के लिए काफी है। आपका एक वर्ड जो मैं कई बार सुनता हूँ, भाग लो या भाग लो। ये हमारे समाज में एक दुर्भाग्य है कि हम लोग इस फील्ड में एजुकेशन के या ट्रेनिंग का या स्किल होने के लिए इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरी ड्यूटी नहीं है। सभी लोग का यही रहता है कि घर में जब कोई फायर हो जाता है तो वहाँ क्या होगा, LPG लीक कर जाए। हम लोग इंडस्ट्री में हो चाहे स्कूल में भी जाके बच्चों को भी सिखा रहे हैं, हम पढ़ाते नहीं है, बच्चों को सिखाते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हाट टू डू। बिल्कुल सही। तो बेसिक रिस्पॉन्डर होना जरूरी है। बिल्कुल। इमेज के आप देखिए, फर्स्ट एड हमारे समाज में किसी को पता नहीं है, जबकि कितनी जाने चली जाती। यदि हमारे पास इस तरह का ट्रेनिंग सरकार को चाहिए कि बेसिक लेवल पे, बेसिक ग्राउंड लेवल पे भी हम अपने फर्स्ट रिस्पॉन्डर को तैयार करें, स्किल बैंक बनाए, ताकि सरकार बड़ी जड़ थी ट्रॉमा सेंटर की 8 जिंदगियां लेने वाली बेपरवैया, उसके अपन महत्वपूर्ण एपिसोड में आज हैं। जो सबसे बड़ी जड़ थी, जो आप ये बता रहे हैं कि वहाँ स्किल्ड एक भी पर्सन नहीं था। आपने हमें एक बताया था कि पूरा ये ट्रॉमा सेंटर एक महिला के भरोसे अटेंडेंट गार्ड थी, जो महिला गार्ड थी, उनके भरोसे चल रहा था। जो मैं एक्चुअल बात करने वाला भी कोई नहीं था जिसे मैं बात करूं, और आगे क्या और आज भी समस्या वहां बना हुआ है। ऐसा नहीं, सरकार जो है वो मीडिया से माध्यम से वो हम ये कर लेंगे, वो कमेटी बन जाएगी। कमेटी का भी रिपोर्ट हमने तो बेसिक हम देखा, तो कमेटी में भी वो केवल जो है वो रिपोर्ट और कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा फर्क आया।
इसीलिए रिपोर्ट तो कुछ और ही है जो साइन टाइम्स को शेयर करिए। नहीं ना, हमारी रिपोर्ट जो है ग्राउंड लेवल पर जो एक्चुअल जो स्थिति बयां कर रही है उस बेस पे है। कमेटी बोल रही आग लगी, धुआं निकला, धुएं से मरे, आग तो कोई थी नहीं, रोल ही नहीं था मारने में। तो ये सारे जगह यही। और ये रिपोर्ट आई थिंक फ्रेमिंग मुझे लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर ने पहले ही कर दी थी। हाँ। कि भी कमेटी को ये रिपोर्ट करनी है। पहले उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि धुएं से मरे हैं, कमेटी ने भी ये कहा धुएं से मरे हैं। हर जो अनइफेक्टेड लोग हैं वो इफेक्टेड लेवल के लिए चिंता नहीं करते, मेरा क्या गया, मेरी फैमिली नहीं गई, मेरा फैमिली को कुछ नहीं हुआ, मैं तो बच गया। हर लोग कहते हैं, जबकि हाँ मेरे क्या लगते हैं, मेरे इससे क्या लाभ है, मेरे को इससे क्या लाभ है, बच ही जाते तो मेरी क्या लाभ होती, बचत मुझे क्या। हाँ, तो हर लोग आज की जो भयावह स्थिति है, बात है वो जो वहां पर किसी को कुछ सजा नाम की चीज नहीं मिली। इतनी बड़ी घटना में सजा किसी को निलंबन हुआ, पहला से हटा दिया, यहाँ से हटा के पहला है कि हम सरकार के हैं तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, हम सरकार में है। तो आज जितना भी सक्सेस सफलता मिल रहा है वो असरकारी संस्थान जो सरकार नहीं है, जो नॉन एनजीओज हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं असरकारी, जो असर दिखा रही है। एनजीओ वाले ही हल्ला कर रहे हैं, एनजीओ वाले सरकार के लिए मदद कर रहे हैं, तो उनके भरोसे ही सरकार भी बैठी हुई है, कंसल्टेंट के भरोसे बैठी हुई है, जबकि बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, वो मोटे मोटे सैलरी ले रहे हैं। और हाँ, आपका फायर सेफ्टी ऑडिट का बहुत बड़ा पहले से बजट रिलीज था, ट्रॉमा सेंटर का पैसा खर्च कर चुकी है, 18 लाख रुपए उड़ा चुकी है अभी उसमें हम। हाँ, 30 लाख रुपया फायर के नाम पे, और फायर का गया कहाँ गया? आपने क्या देखा था वहाँ क्या था फायर का? ट्रॉमा सेंटर भारत राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक, वो ट्रॉमा सेंटर के डिफिनेशन में आता ही नहीं है, और प्लस उसका आईसीयू तो आएगा ही नहीं। आईसीयू में ना इमरजेंसी प्लान है, न रेस्क्यू ऑपरेशन के सिस्टम है, ना ऑटो ग्लो लाइटिंग सिस्टम है, ना इवैक्यूएशन रूट डिसाइड है, ना उसमें जो है एस्केप रूट है, ना उसके लिए अदर डोर बने हुए जो इमरजेंसी डोर्स होते हैं। सामने खुदाई हो रही थी, हाँ, डोर मार कर हम जब सारे चीज हमने खो दिया तब उसकी व्यवस्था होगी कि आगे के लिए हम लोग तैयारी करें। और आपने कुछ ऐसे भी फायर फाइटिंग वाले जो फायर एग्जीक्यूशन देखे थे जो एक्सपायर डेट थे 2024 में एक्सपायर हो रहे हैं। हमें तो दुर्भाग्य है कि हम किस, और ये सारी चीज आपकी रिपोर्ट आज से 50 साल पहले भी ये व्यवस्था अच्छी होगी। आज तो हम लोग टेक्नोलॉजी में हर मामले में भी काफी आगे चल रहे हैं, और खासकर जयपुर और एसएमएस हॉस्पिटल, जिससे लोग लेसन लेते हैं कि वो लेना चाहिए कि वहाँ लोग इतनी व्यवस्था है ताकि निजी संस्थान भी, निजी हॉस्पिटल भी उसका अपनी व्यवस्था कर सके, वहाँ तैयारी कर सके। और अब तो निजी संस्थान वाला एसएमएस हॉस्पिटल का उदाहरण दे देते हैं, वहाँ जब कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने एक दूसरे के लिए फोटो कॉपी कर रहा है, जो हमारे लिए और चैलेंज बढ़ेगी, अभी बढ़ेगी। कमेटी ने तो प्रोफेसर साहब निराश किया, कमेटी में वो चीज आई नहीं, उन्होंने आग जली, नीचे गिरी, और अब देखिए धुएं से मर गए। नहीं, आदमी जो विशेषज्ञ है वो विशेषज्ञ कमेटी में है ही नहीं। कौन सा विशेषज्ञ है, किस सब्जेक्ट के ज्ञान रखता है, किस सब्जेक्ट का उनको एक्सपोजर है, क्या उन्होंने कभी ऑडिट किया, कभी हॉस्पिटल सेफ्टी पे काम किए, क्या हॉस्पिटल का उनका अनुभव है। अब ऐसे लोगों को जो कभी भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस का गाड़ी पकड़ा दिए, तो उस गाड़ी का तो रिस्क खत्म हो, आदमी की जान तो जाएगी ही। तो सरकार केवल जुर्माना करेंगे, प्राइवेट को हम जुर्माना लगाएंगे, प्राइवेट को अरेस्ट करेंगे, प्राइवेट को जेल में डालेंगे, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। सही बात है। तो इससे क्या होगा कि हम धीरे धीरे जो है वो आग के गोला पर बढ़ते जा रहा है। हाइड्रोजन बम पे, मानव बम पे बैठे हुए हैं, लाक्षागृह के अंदर बैठे हुए हॉस्पिटल। लाक्षागृह जो महाभारत में बना था, वो लाक्षागृह अब सिद्ध हो रहा है कि लोग कैसे जो है वो जल के मर रहे हैं। एक तो पेशेंट वो वल्नरेबल होते हैं, उनके लिए सहायता की जरूरत है, रेस्क्यू करने के लिए अपने आप वो भाग नहीं सकते हैं, उनके परिजन के भरोसे छोड़े हुए हैं। क्या और इस लापरवाही बेपरवाही की जड़ और गहराई, इसका समाधान देखिए, जड़ तो खत्म होने वाली नहीं है,
चूंकि हमारा माइंडसेट नहीं है, जड़ नहीं खत्म होगा। उसी को ढूंढने के लिए जो कागज है अब हमारी ये है कि अब बताइए ये जो जड़ है, हम जो बताना चाह रहे हैं, कि आखिर में बेपरवाही की जड़कार, ये तो एसएमएस का ट्रॉमा हॉस्पिटल तो एक ट्रायल है, शायद और बड़ी दुखांतिका हमें भविष्य में देखनी पड़ सकती है। और ये सारी जड़ें हैं, ये वो सरकारी कागज, जो कागज हैं, उन कागज का फील्ड में एग्जीक्यूशन नहीं है। AK सिंह जी भी कहते हैं, प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं, इन कागजों के जरिए आपको अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट शेड्यूल के साथ में कि आप उनको ट्रेंड करो, ये करो, लेकिन जो फील्ड में एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, उनको फील्ड में कुछ हुआ ही नहीं। इन्होंने जो मैं बताना चाह रहे हैं, ये जिला कलेक्टर्स ने, सारे जिला कलेक्टर्स ने फायर और बाकी सारे जो सेफ्टी सेगमेंट है आपातकाल के लिए, ये सारे लेटर्स इशू हुए थे। और ये हेल्थ के लिए पहले से हो रखा, डॉक्टर साहब, हेल्थ का ये वाला मेडिकल कॉलेज, सारे मेडिकल कॉलेज के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निदेशक के तहत 2016 में हो रखा है कि सारे हॉस्पिटल्स का सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, फायर ऑडिट होना चाहिए। जो अब गवर्नमेंट करिए, डिजास्टर फ्रेम है, आपका पूरा फ्रेम है कि वो होना चाहिए। अब गवर्नमेंट करिए कि अब हम कराएंगे। 2016 के बाद में, उन 8 कुर्बानियां लेने के बाद में सरकार कह रही है कि अब हम कराएंगे। उसको भी कैसे कराएगी, उसका भी ब्लूप्रिंट है, वो कैसा है। आपने कलेक्टर्स के साथ में कितने गांवों का डिजास्टर प्लान बनाया था? गांव 300 गांव, 300 गांव, ये सारे कलेक्टर्स के ऑर्डर्स हैं। पूरे गांव तक डिजास्टर मैनेजमेंट भारत सरकार के अकॉर्डिंगली डेवलप हुआ। बजट आया भारत सरकार से, डिजास्टर प्लान्स बने, आपने स्टडी किया, डेवलप करा प्लान्स को, ट्रेंड करा, ट्रेंड करा एडमिनिस्ट्रेटर्स को, लेकिन ऑन द फील्ड जीरो है। अगर किसी गांव से ये दुर्भाग्य है कि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से जो लेटर निकली थी 16 में, लेटर नंबर 237, उस पे, और वो गवर्नर के द्वारा भी आया था, गवर्नर महोदय के द्वारा, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी भी थे उस ऑर्डर्स में, और मेरे को भी एक लेटर आई थी कि आप विशेषज्ञ हैं, तो सारे प्रिंसिपल्स मेडिकल कॉलेज, कंट्रोलर, ऑल द CMHO ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान, कि उनको तुरंत दिया था कि जो भारत सरकार के जो आपदा प्लान योजना है हॉस्पिटल के लिए, उसको सारे योजना को इम्प्लीमेंट किया जाए, प्लान डेवलप किया जाए, उनकी तैयारियां कराई जाए। लेकिन ये कागजों में ही सिमट कर गए। मेरे अथक प्रयास के बावजूद एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हाँ, क्या बजट नहीं है, बजट नहीं है, ये कागज में बजट खत्म हो गया। और 2016 में हेल्थ सारे सेंटर्स के जो ऑडिट होनी थी, सेफ्टी ऑडिट, डिजास्टर कंट्रोल ऑडिट होनी थी, वो कहीं नहीं हुई। और सबसे उस समय यदि हो जाता तो मैकेनिज्म डेवलप होता, आज तक ट्रेंड हो जाता, सिस्टम डेवलप होता, संसार। हाँ, तो यहाँ है कि भारत में है कि ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, मर गया। कॉमन मैन की तो बिल्कुल नहीं, आम आदमी के कोई वैल्यू नहीं। आप क्योंकि कुछ पैसा दे दो, ज्यादा करे तो पैसा दे दो, ज्यादा पॉलिटिकल इशू बने तो उनको कुछ $1,50,000 पैसा दे दो और आप फ्री हो। आपको उनका आंसुओं का दर्द नहीं पता, जो उन 8 जिंदगियों ने आंसू रोए होंगे, और जो खोया होगा। उनमें ऐसे ऐसे परिवार है जो कह रहे थे कल तो हम रिलीज होने वाले थे, घर जाने वाले थे, डॉक्टर ने हमारा इलाज कर दिया, लेकिन आग ने हमें मारा। तो हमें समाज से भी, मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि समाज को जागरूक किया जाए, वो कम से कम जवाब पूछ सके। ये हमारा आपका एक जो दूसरा दर्द था कि बड़ी तकलीफ होती, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद में विपक्ष कहाँ गया? हाँ, विपक्ष कहाँ? इतनी घटना घटने के बाद में जनता कहाँ गई? अरे, कभी विपक्ष सत्ता में रहती है और कभी सत्ता से बाहर रहती है, लेकिन उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। वो जो है मुख्य जो मुद्दा है उसका डाइवर्ट कर रहे हैं, ताकि हम लोग उसी में फंसे रहे, पॉलिटिकल सेगमेंट में। हाँ, सारे एक दूसरे को जो है वो जो है जो सब्जेक्ट है उस पर बात ही नहीं कर रहे, जो होना क्या चाहिए, कौन करेगा, कब तक होगा और कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। वो जो जड़ है, जड़ तो ये कागज हैं जो 2016 में डिजास्टर और फायर सेफ्टी के लिए निकले थे, जो कागज ही रह गए। भारत सरकार के द्वारा गाइडेंस में संभागीय आयुक्त, तो सारे कलेक्टरों ने लेटर निकाले और उस लेटर में गाइडेंस थी, AK सिंह जी के गाइडेंस में फायर सेफ्टी से सेगमेंट बनना चाहिए, लेकिन ये कागज कभी भी बाहर नहीं आए, कागज बन के रह गए। और अब जो सबसे बड़ी बात, इस जड़ का समाधान क्या है? सबसे बड़ी बात, समस्या का समाधान। क्योंकि हमको, हमारी भी चिंता है
कि कल हम हॉस्पिटल में गए होंगे, डर पहले लगा इलाज से और इलाज होगा कि दूसरा ही इलाज हो जाएगा। पहले भागने की प्रैक्टिस करके फिर हॉस्पिटल जाना। भागना कैसे है, या को भागने वाला साथ ले चलो, मुझे बचा के ले चलना। या तो सिस्टम के साथ भाग लो या तो सिस्टम से भाग लो। सही बात है। तो आप इलाज कराने जाए तो अपना खुद का फायर सेफ्टी सेगमेंट साथ, ऐसा कुछ है? हम हॉस्पिटल का अंतिम निष्कर्ष ये है कि ठीक है, अब जो नुकसान तो हो गया, आगे की तैयारी जो है वो बहुत सुदृढ़ तरीके से हम चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर लिख रहे हैं, एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी लिख रहे हैं, गवर्नर को भी लिखेंगे, मुख्यमंत्री कि किसी न कोई ऑफिसर, अधिकारी, नेता जागे और हमारी बात सुने और हम इसके हर तरह की मदद करने के लिए अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का, अपने डेडिकेशन का इसको हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सरकार को, और सरकार हमें काफी मदद करे ताकि मैं चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, होटल्स हो, सारे लाइफ लाइन बिल्डिंग की एक बार जो है रियलिटी चेक हो। हमने भी कुछ चेकिंग करी है साइनिंग टाइम्स में। कुछ हॉस्पिटल में फायर के स्प्रिंकल लगे हुए, स्प्रिंकल ही है, उसके पीछे लाइन ही नहीं है। और जब ट्रॉमा सेंटर में नहीं है तो उनसे हम क्या उम्मीद करें? ट्रॉमा सेंटर जो आइडियल सेंटर था, इतना बड़ा हाईटेक सेंटर था, इतना अत्याधुनिक हॉस्पिटल की बात हो रही थी, एसएमएस का ट्रॉमा हम देखे आज तक न्यूज पे एक रिपोर्ट चल रहा था कि 30 लाख रुपया फायर सिस्टम के लिए खर्च हुआ और वहाँ कुछ तो दिखा ही नहीं, वो कहीं दिखा ही नहीं आपको। और है तो वो चलेगा भी नहीं। किस लेवल का स्टैंडर्ड लेवल, किस लेवल का वो आपने जो ऑडिट किया? और इसमें आज हम एक मीडिया न्यूज देख रहे थे कि वहाँ के जो है इंचार्ज थे वो घटिया तरह के सारे सामान लगा के और उसमें सारा कमीशन खा गए। तो ह्यूमन बॉडी पे लोग कमीशन खा रहे हैं तो इसका तो ऊपर ही वाले इलाज करेंगे। सही बात है। इस आग की जड़ तो पता चल के इन कागजों के बीच में है। अब प्रोफेसर साहब, समाधान जो हम आपसे उम्मीद करते हैं, आपके अनुभव जो आपने पूरे भारत सरकार के साथ विदेशों में जो भी आपने अनुभव किया है, और आप राजस्थान में सौभाग्य से जयपुर में विराज रहे हैं, तो समाधान क्या है इस समस्या का? भविष्य के लिए क्या समाधान है कि हमें और जिंदगियां स्वाह नहीं करनी पड़े? देखिए, इस पे जो कानून बने हुए हैं बहुत ही ठोस कानून है। भारत सरकार ने जो आपदा प्रबंधन कानून बनाए वो बहुत ही अच्छे हैं। उसके जो भी क्लाउज हैं जो से हैं, योजना बनाने के लिए जो गाइडलाइंस दिया है, रेगुलेशंस दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बड़े कड़े कानून डायरेक्शंस दिए हैं। हाँ, और उन्होंने बीच में सरकार को हिदायत भी देते रहते हैं। और जो जेल का प्रावधान है वो भी बहुत बढ़िया है उसमें। और यदि हम लोग चाहें तो इस कानून को के प्लेटफॉर्म पे हम लोग हॉस्पिटल सेफ्टी को, चाहे कोई भी ह्यूमन लाइफ से जितने भी थ्रेट्स हैं, हॉस्पिटल मुझे लगता है सबसे बड़ा सेंसिटिव जगह है। इसीलिए है कि वहाँ जो एडमिटेड पर्सन है उनको रिस्क्यू आसानी से नहीं हो सकता। क्रिटिकल पेशेंट्स है, कोई डायलिसिस पे है, कोई किसी लेवल पे है तो वो क्रिटिकल है। हाँ, एडमिट है, बीमार भी वनरेबल है, वोमेन है, चाइल्ड है, सीनियर सिटीजन है, उनको तो काफी बड़े सहायता की जरूरत होती है। और भीड़ भी बहुत है। हाँ, भीड़ हॉस्पिटल्स में आए दिन। स्कूल का अपन मान सकते खुले एनवायरनमेंट, खुला है। पहले का सरकारी स्कूल होता था, खुले थे। अभी जितने कम्पैक्ट हो रहे हैं उतना ही रिस्क बढ़ रहा है, उतना सेफ्टी और आज जो हॉस्पिटल बन रहा है वो कॉर्पोरेट लुक का बन रहा है, उसके रिस्क बहुत ज्यादा है। 10 मंजिल 5 मंजिलों के कैसे उनको कैसे रेस्क्यू कीजिएगा? रेस्क्यू करें तो इसका मतलब है कि वहाँ टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए।